नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जिसके क्रम में हमने देखा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 में हमने देखा कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.3 है यह टोटली बेस्ड है आपका सम ऑफ द n टर्म। सम ऑफ द n टर्म क्या होगा, आइए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से है a प्लस डी, इस तरह से d कॉमन डिफरेंस है तो सेकंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d हो जाएगा और लास्ट टर्म l तक चला गया। अब देखिए, अगर इसी को बैकवर्ड लिखे, हम पीछे से लिखें तो लास्ट टर्म का एक पहले वाला टर्म क्या होगा, तो l माइनस डी होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं पीछे से, तो लास्ट टर्म l हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, l माइनस डी हो जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा टर्म हो जाएगा l माइनस 2d। यानी कि लास्ट टर्म को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसमें कॉमन डिफरेंस को घटाते चलते हैं, तब भी वही सेम सीरीज मिलेगा। अब इसको दोनों को अगर एस एन और एस एन को जोड़ा जाए, दोनों सीरीज़ को इस तरह से, तो हो जाएगा 2SN। 2SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एल। और d वाला सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए a प्लस डी है तो यहाँ l माइनस डी है, तो ये d भी कैंसिल हो जाएगा। यानी a प्लस एल का हमें एक पैटर्न मिलेगा, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, इस प्रकार से मिल जाएगा। और यह कहाँ तक मिलेगा, तो n टर्म तक मिलेगा। देखिए n तक मिलेगा क्योंकि n टर्म है, a से लेके l तक n टर्म है ना, तो a प्लस एल का पैटर्न हमें n तक मिलेगा। अब यहाँ से हम जो है Sn को निकालेंगे। देखिए l जो था लास्ट टर्म था यानी n टर्म था, और ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर है। यह क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर है आपका l लास्ट टर्म। यहाँ पे हमने प्राप्त किया कि 2Sn इज इक्वल टू a प्लस एल। कितनी बार, तो n बार। Sn क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ l का वैल्यू अगर हम रखेंगे लास्ट टर्म का, तो वो होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि Sn क्या हो जाएगा, a और a यहाँ 2a हो जाएगा। तो टोटली हम लिख सकते हैं कि Sn जो होगा, सम ऑफ द n टर्म जो होगा वो आपका होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए कि Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। ये आपका Sn का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस तरह सम निकालना है। यहाँ देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, इसमें a क्या है, a आपका 2 है, d है आपका कितना 5। इस तरह से अब a और d मिल गया तो Sn आराम से निकाल सकते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन डी। n होता है कहाँ तक निकालना है, तो देखिए ये आपका 10 टर्म तक निकालना है, तो n आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन यानी 9 इंटू डी आपका 5 है। अब देखिए 5 इंटू 4 प्लस 45, 4 49 इंटू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 5 जा 45 5 और 4 5 जा 20 और 5 25, 255 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से फर्स्ट टर्म 2, 10 टर्म तक निकालना है तो Sn ये वाला हो गया, यानी ये आंसर आपका 245 आपका आंसर है। इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। a और d दिया गया है तो आपका Sn निकालना है। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
ये आपका सम वाला फॉर्मूला है, इससे आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन पॉइंट में है तो कोई बात नहीं, ए 0.6 हो गया, एन आपका यहाँ पे ए हो गया आपका 0.6 और एन आपका हो गया, एन हो गया आपका 100 और डी आपका कितना हो गया, तो 0.5 हो गया। अब इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। डी आपका हो जाएगा 0.6 है तो 1.7 से 0.6 को हम घटा लेंगे तो 1.1 हो जाएगा। डी आपका 1.1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालिएगा जब एस एन, तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 100/2 इंटू 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 199 इंटू डी यानी 1.1। इस तरह से आइए देखिए क्या होगा, n/2 फिर 1.1, इस तरह से कैलकुलेशन करके 5505 आ जाएगा। इसी तरह 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ए आपका दिया गया है 1/15, फिर आपका डी है, डी निकाल लीजिए 1/12 माइनस 1/15 करके डी निकल जाएगा। अब आगे इसको 11th टर्म तक है तो 11/2 करके आप निकाल लेंगे, 11/2 इंटू 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 10 इंटू डी हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका सम निकालना है, यहाँ 84 तक है। यहाँ देखिए सम निकालना है, लास्ट टर्म यहाँ पे 84 है तो 84 कौन सा टर्म है ये पहले निकालना होगा। तो मान लिया 84 जो है nth टर्म है तो टी एन इज इक्वल टू 84। अब 84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n यहाँ से निकल जाएगा। अगर n नहीं भी निकाले तो भी हमने n यहाँ से निकालना जरूरी है क्योंकि n 2 बार आता है उस फॉर्मूले में। एक तो n/2 आता है, फिर √2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो इस तरह से n निकालना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो n क्या हो जाएगा 84 इंटू यहाँ a हो जाएगा 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 यहाँ लिख। अब 84 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.5। अब इस तरह आप निकाल सकते हैं। देखिए 84 7/2 हो गया 3.5। इस तरह nth टर्म ऑफ ए पी ए प्लस एन माइनस 1 डी करके आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेम इसी तरह दिया गया है सारा प्रश्न, ए डी और ए एन दिया गया है और एन फाइंड एस एन। तो आपका nth टर्म से हम एन निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है आपका वही टी एन जो हम चर्चा कर रहे हैं वही ए एन है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 3 है। अब यहाँ 3 निकाल लीजिए, ए एन है 50 तो 50 माइनस 5 हो जाएगा यानी 45 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 हो जाएगा 15 यानी n हो जाएगा आपका 16। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें n 16 हो जाएगा और आप निकाल लीजिए कि कैसे निकाल सकते हैं आप। तो n/2 इंटू ए प्लस एल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो n हो गया 16/2 इंटू ए हो गया आपका 5 और एल हो गया आपका 50। तो इस तरह से 8 इंटू 55 हो जाएगा आंसर, 8 इंटू 55, 50 8 जा 400 और 5 8 जा 40, 440 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। मास्टर फार्मूला जो आपका है वही है आपका कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल जो है आपका nth टर्म है यानी लास्ट टर्म है, या कुछ भी nth टर्म टी एन भी ए एन कुछ भी बोल सकते हैं आप। फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे कि nth टर्म निकाल लेंगे वो वाला फॉर्मूला लगा करके टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, और n का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा हम उसको एस एन वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका एस एन निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए टोटली सम ऑफ द nth टर्म के ऊपर प्रश्न था जो कि बहुत ही ईजी था।
यहाँ पे सिंपल आपको इस फार्मूले को ही ध्यान में रखना है। इस फार्मूले का उद्गम भी हमने आपको बताया कि इस प्रकार से लिखते हैं Sn इज इक्वल टू a प्लस डी a प्लस 2d, इस तरह से। और इसको बैकवर्ड लिखते हैं Sn इज इक्वल टू l लेते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म में d घटाते हैं, फिर लास्ट टर्म में 2d घटाते हैं, इस तरह से लेते हैं और इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 2Sn आता है a प्लस एल प्लस a प्लस एल कितनी बार आएगा तो n बार आएगा। इस तरह से हम लिखते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, और l का वैल्यू अगर रखेंगे लास्ट टर्म तो हो जाएगा Sn का टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह ये वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए आगे हम करेंगे अगले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज 5.3, जो कि टोटली सम ऑफ द n टर्म पे डिपेंड सारे प्रश्न थे जो हमने किया। तो आगे के लिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे, थैंक यू।